मेरे यूट्यूब चैनल DN क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आज हम 10th स्टैंडर्ड का जो थर्ड चैप्टर है सर्कल वृत्त, उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। पहले हम उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है सर्कल। तो सर्कल की परिभाषा, वृत्त की परिभाषा क्या है, जो दिया है कि द सेट ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन इज अ सर्कल। कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक प्लेन है, सपोज दिस इज वन प्लेन, और इस प्लेन में हमने क्या करा, एक पॉइंट लिया, फिक्स पॉइंट लिया, और उसके चारों तरफ मैंने और भी बहुत सारे पॉइंट्स लिए, राइट। तो जब इन पॉइंट्स को मैं मिलाता हूँ, ओके, तो हमें क्या मिलता है, एक सर्कल मिलता है। मतलब इस पॉइंट को मैंने फिक्स रखा है और इस फिक्स पॉइंट करके मैंने इन सभी को क्या कर दिया, ऐसा मिला दिया। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, एक सर्कल, मतलब एक वृत्त मिल गया। तो एक प्रतल में अगर मैं एक बिंदु को फिक्स करके, एक बिंदु को स्थापित करके सभी बिंदुओं को अगर मैं मिला देता हूँ तो हमें क्या मिलता है, एक वृत्त मिलता है। अब हम वृत्त के कुछ और कंसेप्ट्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि वृत्त का केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, जीवा क्या होती है, व्यास क्या होता है। ओके, ये चारों कंसेप्ट्स हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटर, कॉर्ड, डायमीटर एंड उसका रेडियस। ओके, तो सबसे पहले वन बाय वन करके हम एक एक कंसेप्ट्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है द फिक्स पॉइंट ओ इज कॉल्ड एज अ सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब मैंने यहाँ पे एक जो वृत्त लिया है, इस वृत्त का जो केंद्र है मैंने ओ लिया है, तो वृत्त का केंद्र क्या हो गया, बिंदु ओ। फिर सेकंड डेफिनेशन, जो सेकंड पार्ट जो दिया गया, दैट इज द रेडियस। रेडियस को हम लोग क्या हिंदी में कहते हैं, त्रिज्या। जैसे द फिक्स डिस्टेंस ओ पी इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब यहाँ पे आप जब देखेंगे ओ और पी का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। थर्ड कंसेप्ट जो है अकॉर्ड डी, अकॉर्ड इज अ सेगमेंट हुज इंड लाई ऑन द सर्कल, राइट। मतलब कॉर्ड वो होता है जिसका दोनों इंड जो है उस सर्कल के अंदर होता है। सपोज दिस इज द सर्कल, राइट, और आप यहाँ पे ये सेंटर है, और ये जैसे मैंने यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे तो मैंने ए और बी लिया हुआ है, दिस इज द कॉर्ड। तो ये जो सेगमेंट हमारे पास ए बी है, इन दोनों का इंड मतलब उसी सर्कल में है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड मतलब जीवा कहते हैं। तो ए बी क्या हो गई, हमारी जीवा हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे अगले कंसेप्ट डायमीटर, मतलब व्यास के बारे में। तो व्यास क्या होता है, अगर हमने कोई वृत्त बनाया और उस वृत्त के केंद्र से होकर जो रेखा जाती है, उस वृत्त के केंद्र से होकर जो रेखा जाती है, जैसे कि हमारे पास जो डायग्राम यहाँ पे दिया है उसमें AC जो है हमारे पास क्या है, व्यास है, राइट। तो जो व्यास का डेफिनेशन, डायमीटर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान देना है कि जो डायमीटर जो होता है, डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, राइट। तो डायमीटर जो होता है वृत्त का सबसे बड़ा व्यास भी होता है, इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है। ओके, तो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट। एंड लास्ट का जो कंसेप्ट ये है कि अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट रेडियस, कॉर्ड एंड डायमीटर। मतलब एक वृत्त जो होता है उसकी असंख्य त्रिज्याएं होती हैं, असंख्य जीवाएं होती हैं, और असंख्य व्यास हम खींच सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने एक वृत्त बनाया, ये इसका केंद्र होगा। वृत्त में कभी भी एक ही केंद्र होता है, लेकिन अगर मुझे इसमें जीवा ड्रॉ करनी है तो मैं इसमें बहुत सारी इस तरह से जीवा ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। अब सपोज मुझे अगर जीवा के अलावा मुझे इसका क्या ड्रॉ करना है, व्यास, तो ये मेरा वृत्त का केंद्र हो गया। व्यास मतलब डायमीटर ड्रॉ करना है, तो मैं इसमें ऐसे बहुत सारे मतलब केंद्र से होकर के रेखाएं जाने वाली, तो सपोज दिस इज द सेंटर, तो इस तरह से हम इसमें असंख्य जीवाएं बना सकते हैं, ठीक है। तो एक वृत्त में, एक सर्कल के अंदर जो है क्या होती हैं, असंख्य त्रिज्याएं, असंख्य जीवाएं और असंख्य व्यास होते हैं। मीन्स इनफाइनाइट रेडियस, कॉर्ड एंड डायमीटर्स आर इन अ सर्कल। तो ये हमारा छोटा सा कंसेप्ट अबाउट सर्कल था। हम अभी थोड़े और से कंसेप्ट, तो सर्कल का अगला कंसेप्ट जो है वो है, उसके कुछ प्रमेय दिए गए, कुछ थ्योरम्स दिए गए हैं। उन थ्योरम्स को हम बहुत शॉर्ट समय में फटाफट समझ लेंगे, क्योंकि हमें थर्ड चैप्टर को सॉल्व करने के लिए इन थ्योरम्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, आ सकती है, पड़ेगी। तो इसके लिए हम थ्योरम्स को फटाफट देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट थ्योरम हमें दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है कि अ perpendicular drawn from the center of the circle on its chord bisect the chord। तो इसके लिए मैंने गिवन और उसका प्रूफ दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि मतलब वृत्त के केंद्र से, जैसे हमारे पास एक वृत्त है, तो वृत्त के केंद्र से अगर ये हमारे पास जीवा है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पे खींचा गया लंब जो है वो जीवा को क्या करता है, समविभाजित करता है। तो इस तरह से हमारे पास ये P है, ये Q है,
ये मेरा सेंटर O है और ये मेरा M है। तो अगर मैं वृत्त के केंद्र से जीवा पे लंब खींचता हूँ तो जीवा को समद्विभाजित करने का मतलब हो गया कि PM का जो डिस्टेंस है और EMQ का जो डिस्टेंस है, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये हमें प्रूफ करना है। मतलब हम यहाँ सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हैं कि इस तरह के थियरम्स को अगर हमें ज़रूरत पड़ी प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया गया है, द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि वृत्त के केंद्र से तथा वृत्त में स्थित जीवा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड जीवा पर क्या होता है, लंब होता है। अब इसके लिए जरा हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ये मेरे पास क्या है, एक वृत्त है। वृत्त में अगर मैंने एक केंद्र ले लिया और एक मैंने जीवा खींच दिया, तो ये यहाँ से अगर मैंने इस रेखा को मिलाता हूँ तो कहीं ना कहीं अगर इसका नाम O है, ये P है, ये Q है और यहाँ पे मैंने बिंदु EM ले लिया, तो इसका कहने का मतलब हो गया कि ये OM है, ये लंब हो जाएगा किसके ऊपर, हमारी जो जीवा PQ के ऊपर। ये हमारा सेकंड प्रमेय हो गया। इसका सिर्फ कंसेप्ट हम यूज़ में लेकर के आएंगे। थर्ड हमें दिया गया है कि कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक ही वृत्त की दो जीवाएं अगर सर्वांगसम हैं तो वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी क्या होती है, समान होती है। अगर हमारे पास ये एक वृत्त है और इस वृत्त में अगर हमारे पास दो जीवाएं हैं और ये जीवा का मान दोनों का क्या है, बराबर है, तो इनका जो डिस्टेंस कहाँ से होता है, केंद्र से, वो दोनों का डिस्टेंस क्या होता है, बराबर होता है। अब जैसे यहाँ पे आपको मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, AB मेरी एक जीवा है और CD मेरी दूसरी जीवा है। इस वृत्त का केंद्र O है, M और N जो है जीवा पे स्थित दो बिंदु हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब दोनों जीवा AB और CD क्या सर्वांगसम है, तो OM का डिस्टेंस और ON का दूरी क्या होगी, बराबर होगी। हमारा थर्ड कंसेप्ट है। और हमारा जो अगला कंसेप्ट और लास्ट और चौथा कंसेप्ट जो दिया गया है, द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक ही वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी समान है तो जीवा क्या होती है, सर्वांगसम होती है। कहने का मतलब अगर हमारे पास एक वृत्त है और हमारे पास दो जीवाएँ हैं और ये हमारे पास केंद्र है, तो अगर केंद्र से ये दूरी और केंद्र से ये दूरी अगर समान है राइट, तो ये दोनों जीवा क्या हो जाएंगी, सर्वांगसम हो जाएंगी। तो ये कहने का मतलब हो गया। तो इस तरह से ही हमने अभी जो है सर्कल का कुछ हमने करीब 4 प्रमेय और कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हमने पढ़े। ये हम सभी पिछले कक्षाओं में हम सभी इन बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में स्टडी करे हुए हैं। जस्ट हम फटाफट इसके बारे में एक छोटा सा रिवीजन ले लिए। अब हम जो अगला जो मैं अभी वीडियो बनाऊंगा उसमें जो सर्कल सब्जेक्ट्स का जो मेन टॉपिक, मेन थियरम्स जो दिए गए जो हमें इस साल ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, हम उन सभी थियरम्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। जी हाँ, तो आप सभी जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे और भी मैथ्स के एक्साइटिंग वीडियोस आप सब तक जल्द जल्द पहुंचा सकें और एज अ नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर वो आपको एज अ वीडियो आपको मिल सके। जी हाँ, DN क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। थैंक यू, वेलकम।